रोल्स रॉयल्स दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग ही रोल्स रॉयल अफोर्ड करने के सपने देखते हैं। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है, लग्जरी रोल्स रॉयल की शुरुआत ऐसे लड़के ने की थी जिसका का पूरा बचपन चाइल्ड लेबर और गरीबी में गुजरा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में हेनरी रोज की पैदाइश हुई। जब रॉयस 4 साल का था तभी उसके फादर का बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, इसकी जिंदगी में कई मसलों के तूफान अभी आना बाकी थे। जब हेनरी 9 साल का हुआ तो इसने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इसकी मां ने घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया। रोज ने भी अपनी मां का साथ देने के लिए अब न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू किया। जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। रोज का फ्यूचर कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। 14 साल की उम्र में रोज की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। इसकी एक आंटी ने रोज में इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में 20 पाउंड पर इसकी एक जॉब लगवा दी। इसने अगले 3 सालों तक मेहनत करके दिन रात एक कर दिए। दर्जनों किताबें पढ़ी, फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करता रहा, कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक वो मुकम्मल बासलाहियत मैकेनिक बन चुका था। 21 साल की उम्र में इसने मैगजीन वेस्टर्न में इंजीनियर के तौर पर काम किया। लेकिन ये कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुकी थी और बहुत जल्द बंद होने वाली थी। रोज के पास दूसरी कंपनीज में काम करने का ऑप्शन था, मगर इसने खुद की इलेक्ट्रिकल कंपनी खोलने का फैसला किया। इसने 20 पाउंड का इस्तेमाल करते हुए मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस खोला जिसका नाम FH रोज एंड कंपनी था। इसके एक दोस्त आर्नस ने रोज के साथ पार्टनरशिप कर ली। अपने बिजनेस के इनिशियल डेज में रोज को जो काम मिला इसने किया, जैसा कि सिलाई मशीन ठीक करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना। यानी इस बिजनेस में सरवाइव करने के लिए जो काम मिला इसने वो किया। मगर आगे जाकर इसने गौर किया, वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसलिए इसने ARC लैम्प, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और यही वो वक्त था जिसने इस कंपनी को 4 चांद लगा दिए। साल 1900 BC में कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड तक बढ़ गई थी। 38 साल की उम्र तक रोज की एक फैमिली थी। आने वाले वक्त में वो एक फैक्ट्री बनाने का सोच रहा था। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक इसकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है। साल 1901 में जर्मनी और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री मारी। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की प्राइस अचानक से गिरने लगी। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी रॉयस का बिजनेस खत्म होने लगा। सालों की मेहनत को यूं खराब होता देखकर इसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। इसने जब एक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो इसे डॉक्टर ने एक सिंपल एडवाइस दी। इसे फ्रेश एयर की जरूरत थी और साथ ही कार खरीदने का कहा गया ताकि वो बिना स्ट्रेस के ट्रेवलिंग करे। और खुद को ठीक करने के लिए रोज ने डॉक्टर की एडवाइस पर वेकेशन पर निकला। इसकी इस वेकेशन से इसकी सेहत पर काफी अच्छा असर पड़ा। इसने फिर टैकोविला नाम की एक गाड़ी खरीदी। ये गाड़ी चलते वक्त काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स काफी बेकार थे और ये गाड़ी ओवरहीट हो जाती थी। अब रोज जैसे परफेक्ट इंसान के लिए ये काफी ब्लो स्टैंडर्ड थी, इसलिए इसने सोचा वो अब खुद इस गाड़ी की माइनर सी मॉडिफिकेशन करेगा। मगर इस जाने अनजाने में गाड़ी को पूरी तरह रीडिजाइन कर दिया। ये गाड़ी पुरानी वाली गाड़ी से काफी बेहतरीन थी। यहीं से रोज का कॉन्फिडेंट बढ़ा। अब वो खुद की कार बना सकता है और कार बिजनेस कर सकता है। इसने एक छोटी सी टीम बनाई और अपने खुद की कार बनाने के लिए इसकी ड्राइंग बनाना शुरू की। ड्राइंग की कंप्लीट होने पर इसे वर्कशॉप भेज दिया गया। ये कार इस वक्त के कार से काफी बेहतर थी। लाइटनेस हो या क्वाइटनेस, हर चीज में बेहतरीन थी। अप्रैल 1904 में इसे रोड टेस्ट के लिए उतारा गया और इस कार ने 50 किलोमीटर का फासला बगैर किसी मसले के तय किया। रोज ने मजीद 2 कार बनाई और इसे टेस्ट करके मजीद इम्प्रूवमेंट करने लगा। लेकिन रोज अकेले ही सारी दुनिया तक कार बनाकर पहुंचा नहीं सकता था और इसी कहानी में एंट्री हुई चार्लीज रॉस की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार पेश कर रहा था कि चार्लीज रॉस की
नजर इसके कार पर पड़ी वो काफी इम्प्रेस हुआ। चार्लीज खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और हाई क्वालिटी कार का बिजनेस करते थे। इसे अपने बिजनेस के लिए रॉयस जैसे इंसान की ही तलाश थी। इस सिलसिले में इसने रॉयस से मेंटेनिंग की और इसके कार कलेक्शन का जायजा लिया। आने वाले वक्त में दोनों ने जॉइंट वेंचर की शुरुआत की जिसमें रॉयस की कार को बेचा गया था। ये वेंचर आने वाले वक्त में रोल्स रॉयल के नाम से मशहूर होने वाला था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयल्स ऑफिशियली स्टैब्लिश हो चुका था। उन्होंने बनने वाले कार्स की मार्केटिंग के लिए आइसले ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया और अपनी कार को इस्तेमाल करते हुए रेस भी जीता। इस मार्केटिंग से रोल्स रॉयल बहुत बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश होने लगा था। 1906 के आखिर में रोल्स रॉयल ने सिल्वर गोस्ट के नाम से एक मैन्युफैक्चर की जिसकी हॉर्स पावर 40-50 के साथ 6 सिलेंडर थे। इसका कलर सिल्वर था इसलिए इसका नाम भी सिल्वर गोस्ट रखा गया। इस कार को जब टेस्ट किया गया तो इसने 24,000 किलोमीटर का फासला बहुत ही आसानी स्मूथ तरीके से तय किया। ये सिल्वर कार इतनी मशहूर हुई कि सारे किंग और क्वींस और बिजनेसमैन की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की ये पार्टनरशिप मास्टर स्ट्रोक बन चुकी थी। इन दोनों को हर तरफ से कामयाबी मिल रही थी कि अचानक भयानक हादसा हुआ। कार के साथ साथ चार्लीज रोल्स को एविएशन का भी शौक था। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का एक एयरप्लेन उड़ा रहे थे। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया और वो प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश किया जिसमें 32 साल के चार्लीज ने अपनी जान गंवा दी। चार्लीज की मौत से रोल्स रॉयल कंपनी का बहुत नुकसान हुआ। अभी ये कंपनी नुकसान से ही गुजर रही थी कि 1911 में एक और धचका मिला। रॉयस को बाउल कैंसर है और इसका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, मगर फिर भी डॉक्टर का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही जी पाएगा। इस हालत में भी रॉयस बेड पर लेटे लेटे सिल्वर गोस्ट की डिजाइन को मॉडिफाई करता रहा और फिर देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए लेकिन रोज को कुछ ना हुआ और उसने 100% रिकवरी मुकम्मल कर ली। वापस आने के बाद रोज ने सिल्वर गोस्ट में मेजर तब्दीलियां की। रोज ने नोट किया कि आजकल कार यूनिट पर पर्सनलाइज्ड मास्कोट लगाने का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए इसने अपना खुद का एक मास्कोट तैयार किया। इसके मास्कोट में एलिनोर थ्रोटन नाम की एक मॉडल को बतौर मास्कोट इस्तेमाल किया गया। इस डिजाइन में एक औरत हाथ पीछे करके आगे की तरफ झुकी हुई है। ये मास्कोट फ्रीडम को एक्सप्रेस करता है। इस मास्कोट का नाम स्प्रिट ऑफ एक्सटेसी। इस मास्कोट की वजह से इसकी कंपनी ग्रो होने लगी और इस कंपनी की सेल्स 90,000 पाउंड से ज्यादा हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रॉयस ने मिलिट्री के साथ भी काम किया। इसने अपनी कार्स को एम्बुलेंस और आर्मोर्ड कार में मॉडिफाई कर दिया। ये आर्मोर्ड कार रेगिस्तानी इलाकों में मेजर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई, जबकि एम्बुलेंस को जख्मी लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए। इसके इस स्टेप की वजह से रोज कंपनी इस जंगी हालात में भी सरवाइव करने लगी। कहते हैं जिसके पास दिमाग हो वो किसी भी हालत में वहां से निकल आता है। मिलिट्री के साथ काम करते हुए अंदाजा हुआ कि मिलिट्री एयरफोर्स फ्रेंच कंपनी के इंजन पर डिपेंड थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही इंजन सप्लाई करे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इसने खुद का इंजन बनाने का फैसला किया। इसने एरो इंजन बनाना सीखा और 1950 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन दी ईगल के नाम से। ये इंजन बाकी इंजन के मुकाबले में काफी रिलायबल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था और मिलिट्री फोर्स को भी ये इंजन इतना पसंद आया कि साल के एंड तक 500 इंजन का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने 1915 में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में इससे छोटा साइज फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया और अपनी इस इंजन की वजह से काफी सारी जंगों में इनको कामयाबी मिली, जैसा कि एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, बॉम्बिंग मिशन, इन सब में बड़ी कामयाबी मिली और आज भी हजारों एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयल के इंजन इस्तेमाल करते हैं। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के रॉयस हेनरी ने अपनी आखिरी सांसें ली। करंटली रोल्स रॉयल को BMW ओन करती है।